सो लेट्स डू द वन न्यूमेरिकल्स। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करके देखेंगे तब तक पता क्या होगा कि हमने क्या किया क्या नहीं। तो उसमें सबसे पहले हमने उससे पहले मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रही हूं। पैसा आएगा, रिसीव होगा, तो वो कैश बुक में अगर पैसा आता है तो वो क्या जाता है, डेबिट होता है, CD। कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल, कैश बुक CD। एक चीज याद रखनी है, CD, कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल। और अगर डेबिट फेवरेबल है तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। और इसका वाइस वर्सा, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल है तो पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होगा और इसका ये क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होगा। देन मतलब एक चीज याद रखो, CD, जब पैसा आता है, रिसीव होता है, तो कैश बुक में डेबिट होता है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल, और डेबिट बैलेंस फेवरेबल है तो क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, अनफेवरेबल। और जब कैश बुक का डेबिट फेवरेबल है तो पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल होगा, पासबुक का क्रेडिट और डेबिट अनफेवरेबल होगा। देन अब हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है क्वेश्चन है हमारा, ऑन 31 मार्च 2024 द कैश बुक ऑफ संजय शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹49,000। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डेबिट बैलेंस क्या क्या है। ये डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब है कि हमारे अकाउंट में इतना मतलब पैसा है, नेगेटिव नहीं है, विड्रॉल नहीं, आपको ओवरड्राफ्ट नहीं चल रहा है, पैसा है, तो वो डेबिट बैलेंस है। और डेबिट बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, आपके लिखेंगे भी हमारे पास पैसा है 49,000, तो 49,000। हम इसका परफॉर्मा देख लेते हैं। तो सोल्यूशन का परफॉर्मा कैसे बनेगा, सबसे पहले आप लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब वो बन रहा है, कब बन रहा है, 31 मार्च को बन रहा है, 31 मार्च को बने, 31 दिसंबर को बने, और जो भी इसका ईयर है वो लिख देंगे आप पूरा। यहाँ पे इसके यहाँ पे हमारा क्या लिखेंगे, इसको पर्टिकुलर्स, अमाउंट और उसकी फाइनल अमाउंट के तरीके से। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो भी एड लेस हम करेंगे वो करके फिर फाइनल अमाउंट उसके हम वहां कर देंगे। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2024 द कैश बुक ऑफ संजय शोड डेबिट बैलेंस ऑफ ₹49,000। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, देखना पड़ेगा डेबिट या क्रेडिट। डेबिट है तो 49,000। आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहा है, एंड बैंक स्टेटमेंट, और बैंक का क्या शो कर रहा है 34,000। जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितनी है 37,400। अब हमें मतलब यहां तक इसको इससे मैच कराना है, कैश बुक को इससे मैच कराना है। हमारा जो लास्ट में जो आंसर है वो ये आना चाहिए। अब वो प्लस माइनस होके वो आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। जो कंपेयर, अब जो डिफरेंसेस हैं वो ऐसे ऐसे हैं, आइडेंटिफाई हुए, वो हम कैसे क्या आइडेंटिफाई वो पढ़ते हैं। फर्स्ट, चेक ऑफ विजय 9,000 एंड राहुल 15,000 वर डिपॉजिटेड वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च। देखिए आप पहले ये एक बहुत अच्छी सी बात याद रखिए, जिसका भी बैलेंस दिया होता है, चाहे वो कैश बुक का दिया हो चाहे वो पासबुक का दिया हो, वो अपने में चेंजेस करेगा। मतलब कि अब कैश बुक का दिया हुआ है तो वो कैश बुक अपने में प्लस माइनस करेगा, उसे बैंक के पास तक जाना है, बैंक के इस अमाउंट तक पहुंचना है। बैंक अपने में चेंजेस नहीं करेगा, उसने तो प्लस कर दिया तो प्लस कर दिया, माइनस कर दिया तो माइनस कर दिया। अब सिर्फ कैश बुक देखेगा, अकाउंट होल्डर प्लस करेगा या माइनस करेगा, उसे वहां तक पहुंचना है। तो याद रखिए एक चीज, जिसका भी बैलेंस दिया हुआ होता है वो ही अपने में चेंजेस करता है, वही अपने में चेंजेस करता है, प्लस माइनस जो भी एड लेस करेगा। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। चेक ऑफ विजय 9,000, विजय को 9,000 का, और कौन है दूसरे महाशय, ये राहुल को 15,000 का हमने चेक डिपॉजिट कर दिया। आज हमने डिपॉजिट कर दिया, चेक ऑफ डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अब देखिए आपने क्या करा, इसको डिपॉजिट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, हमने पढ़ा था जब हमने वो डिफरेंसेस पढ़े थे, जब हमने चेक डिपॉजिट करे था कि क्या करना है, हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, हम इसको लेस करेंगे। क्यों करेंगे भाई, हमने तो इसको डिपॉजिट कर दिया, जब हमने हमें 9,000 का चेक विजय से मिला
और 15,000 का चेक राहुल से मिला। तो जब हमारे पास जो हमने पास इसके ये नॉर्मल जो हमने तो 24,000 से अपने आपको बढ़ा दिया होगा भाई, उन्होंने तो हमने तो इसको क्या कहते हैं बढ़ा दिया होगा, लेकिन बैंक पासबुक को उसने उसने डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्ट डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, अभी तक उन्होंने कलेक्ट ही नहीं किया है, तो अब हमें भी उसे कम करना पड़ेगा क्योंकि बैंक पासबुक पर को तो नहीं पता है ना। क्या क्या दोबारा समझिए, 9,000 का चेक विजय का और 15,000 का राहुल का वह डिपॉजिटेड, हमने डिपॉजिट कर दिए बट नॉट कलेक्टेड, उन लोगों ने कलेक्ट, तो हमने तो जब उसको बढ़ा दिया हमने, अब उसको कम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अब हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। $9,000 and $15,000। $24,000। देन अब इसके बाद सेकंड देखते हैं, रमेश और डेटर, डेटर मीन्स देने वाला, जिसे हमें पैसा देना था, डिपॉजिटेड चेक 8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। अब आप देखिए वही कैश बुक और पासबुक, अब हमें किसका कैश बुक का वो दे रखा है, कैश बुक का बैलेंस है, तो अपने में चेंजेस कौन करेगा, कैश बुक करेगा। अगर बैंक वालों ने बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, अगर बैंक वालों ने बढ़ा दिया तो हमें बढ़ाना है, उन्होंने कम कर दिया हमें, क्योंकि जिसका बैलेंस दिया होता है वही अपने में चेंजेस करता है। तो सेकंड हमारा क्या कहता है, एक डेटर है रमेश, उसने क्या करा, डायरेक्टली हमारे अकाउंट में 8,000 डिपॉजिट कर दिए। जब डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए तो हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता है ये, तो अब हमें भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमें तो नहीं पता, तो जब बैंक का बढ़ा तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें ऐड क्या करेंगे हम, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बहुत ध्यान से इसको दोबारा सुनिए, मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ, जिसका भी अकाउंट दिया होता है वो ये अपने में चेंजेस करता है। तो उसने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया था, डिपॉजिट कर दिया तो बैंक वालों ने अपना अमाउंट बढ़ा दिया, तो अब हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। थर्ड देखते हैं, बैंक अलाउड एंड इंटरेस्ट ₹500। देखिए अलाउ मतलब उन्होंने बैंक अलाउ, बैंक क्रेडिट द अमाउंट, तो जब वो बैंक अलाउ कर रहा है या क्रेडिट कर रहा है इंटरेस्ट, तो मतलब वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है, और जब इंटरेस्ट चार्ज होता है तो मतलब वो हमसे इंटरेस्ट ले रहा है। तो इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट allowed by bank but not recorded। कितना है अमाउंट हमारा, 500 का। तो ये हम ऐड कर रहे हैं सब, और ये हमारी सारी चीजें लेस हो रही है। अब हम थर्ड देखते हैं, चेक फॉर ₹10,000 issued to रमेश was not presented for payment। हमने 10,000 का एक चेक रमेश को दिया, रमेश को हमने दे दिया। अब हमने 10,000 का एक चेक जब रमेश को दे दिया, तो लेकिन उसने प्रेजेंट नहीं करा है, जब हम रिकंसाइल कर रहे हैं जब तक उसने उसको प्रेजेंट नहीं करा है। अब प्रेजेंट नहीं करा है तो इसके मतलब आप ध्यान से दे जरा, कैश बुक एंड पासबुक, 10,000 का एक चेक हमने इशू कर दिया तो मतलब हमने तो अपना बैलेंस कम कर दिया, लेकिन उसने भाई बैंक को थोड़ा सपना आ रहा है कि हमने किसी को चेक इशू किया है, वो तो जब तक कोई उसके पास कलेक्शन के लिए ये नहीं भेजेगा, डिपॉजिट नहीं करेगा, जब तक तो उसको नहीं पता है, तो बैंक का अकाउंट तो बढ़ा हुआ होगा स्टेटमेंट, तो अब हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड।
चेक should but yet not presented. How much amount? 10,000. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बैंक डेबिटेड। ध्यान रखें, बैंक क्रेडिट कर रहा है तो मतलब आपको पैसा दे रहा है, और बैंक डेबिट कर रहा है तो मतलब आपसे पैसा ले रहा है। बैंक चार्जेस हो सकते हैं या कोई और भी चीज हो सकती है। तो बैंक डेबिटेड, अब इसमें देखिए क्या क्या कह रहा है ये, बैंक डेबिटेड ₹6,000 बी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। जो भी अकाउंट होल्डर है ये संजय महाशय, इन्होंने क्या करा है कि उसको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जो भी है कि मेरी इंश्योरेंस जब मेरी पॉलिसी ड्यू हो तो आप पेमेंट कर दें, ठीक है। और भी कोई एक्सपेंसेस होता है तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी कितने की, 6,000 की, उसने कहा कि आप पेमेंट कर देना। अब बैंक वालों ने पेमेंट करी तो हमारा अकाउंट तो कम हो गया, लेकिन कैश बुक का तो बढ़ा हुआ है, कैश बुक का तो बढ़ा हुआ है। अब बैलेंस किसका दिया हुआ है, कैश बुक का, तो अपने चेंजेस कौन करेगा, कैश बुक करेगा, तो आप इसे भी कम करना पड़ेगा। ध्यान से सुने, क्या कह रहा है वो कि 6,000 रुपए की एक इंश्योरेंस पॉलिसी हमने पे कर दी, तो जब पे करिए तो ऑब्वियसली हमारा अकाउंट कम हो गया, लेकिन बैंक को तो नहीं, अकाउंट होल्डर को भी स्टेटमेंट नहीं है, उसको नहीं पता है, उसका अकाउंट बढ़ा हुआ है, लेकिन उसको अपने अंदर चेंजेस किसको करने हैं, कैश बुक को, तो उसने ही अपने अंदर उसको बढ़ा लिया है, मतलब वो भी अब उसके अंदर कम करेगा। तो अब उसको भी कम करेगा, तो हम ये किसमें जाएंगे, कम में। इंश्योरेंस पॉलिसी पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंश्योरेंस पॉलिसी पेड बाय बैंक, सॉरी पेड बाय बैंक, व्हाट इज अमाउंट 6,000। तो अब हमें भी कम करना पड़ेगा, मतलब ये हमारे लेस के, ये सारे ऐड के आइटम है, ये सारे लेस के आइटम है। नेक्स्ट है बैंक डेबिटेड ₹100 बीइंग बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस के रूप में कोई भी चार्जेस हो सकता है कि हमने कोई भी फैसिलिटी लियो XYZ, कोई चार्जेस जब चार्ज करता है। अब देखिए बैंक ने क्या करा है, बैंक ने चार्ज करा है हमसे ₹100। अब ₹100 चार्ज किया तो हमारा अकाउंट तो कम हो गया, और कैश बुक को नहीं पता है तो कैश बुक का तो बढ़ा हुआ है, तो अपने अंदर चेंजेस किसको करना है, कैश बुक को करना है, तो उसे भी कम करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड, बैंक चार्जेस डेबिटेड। व्हाट्स द अमाउंट, ₹100। अब इन सबको हम ऐड करते हैं, ये हो गया आपका 18,500, 18,500, ये कितना हो गया 30,100, 30,100। देन अब आप ध्यान दिए, ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है, मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमें इसमें इतना ऐड करना है और इतना इससे लेस करना है, तो ये कितना हो गया आपका, जब आप इसको ऐड और लेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका बैलेंस कितना आ रहा है, 37,400, 37,000 जो हमारा स्टेटमेंट का है। तो ये हमारा क्या हुआ, बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए मैच हो गया। अब हमारा आंसर भी हमारे दिया हुआ है, हम एक तरीके से अगर हमारा मैच हो गया है तो मतलब हमारा हमने जो क्वेश्चन है वो ठीक किया है। आई होप इट दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ओके क्लास, अभी तक हमने एक छोटे से इलस्ट्रेशन करी थी, क्वेश्चन किया था जिसमें हमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा था। डेबिट मतलब कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस हमने क्वेश्चन किया। अब उसी का सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मतलब टफ है, थोड़ी सी नई नई चीजें इसमें आएंगी, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिए, देखिए किसको करना है। पहली चीज तो उसने क्या दे रखा है, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक ऑफ गुरमन। गुरमन कौन, जो एक बंदा है जिसका मतलब अकाउंट दे रखा है, तो मतलब वो अकाउंट होल्डर ही गुरमन क्या बना रहा है, अपनी कैश बुक बना रहा है। बैंक पासबुक फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 फॉलोइंग डिस्पेंसेस वन नोटिस। कुछ ये सारी कुछ गड़बड़ थी या कुछ मिस्टेक मतलब पता चला ही, तो उसको उन्हें नोटिस किया। तो देखते हैं क्या क्या हुआ है इसमें। हमें इसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है।
हमें बैलेंस एज पर, देखिए हमने शुरू में दिया रखा था फर्स्ट क्वेश्चन में तो, लेकिन इसमें हमें लास्ट में दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31st मार्च वॉज 79,100। अब हमारी ये आपकी टिल आई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 चीजें हैं इसमें, 9 है। देखते हैं क्या ऐड होना है क्या लेस होना है। अब एक चीज तो क्लियर होगी कि कैश बुक, भाई एक कैश बुक है हमारे पास और एक पासबुक है, जिसका बैलेंस दिया होता है वही अपने में चेंजेस करता है। तो अगेन ये जो क्वेश्चन है, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो अपने में चेंजेस कौन करेगा? कैश बुक। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? आउट ऑफ 35,000 पेड इन बाय चेक इनटू द अकाउंट, हमारी ये स्टेटमेंट बन कब रही है? 31 मार्च 2024। अब एक चेक था 35,000 रुपए का, पेड इन बाय चेक ₹20 ऑन 21 मार्च, चेक अमाउंटिंग टू ₹15,000 वर कलेक्टेड ऑन 5 अप्रैल। अब क्या हुआ कि देखिए हमने 35,000 रुपए का चेक, आपने क्या कहते हैं 35,000 का चेक था, 35,000 का चेक था, उसमें से 15,000 का चेक, भाई 20,000 का चेक तो टाइमली हो गया होगा, बट 15,000 का जो चेक था वो हमारा कब कलेक्ट हो रहा है? 5 अप्रैल को। लेकिन उसके पहले हमारी क्या बन गई है? बीआरएस बन गई है 31 मार्च को। तो अब क्या हुआ भाई, हमने क्या कह रहे हैं, हमने तो अपना अकाउंट क्या कर दिया होगा भाई, हमारा अकाउंट क्या होगा भाई, अगर हमने क्या, आपको ध्यान से सुनिए, चेक पेड इनटू द चेक, हमने अपना पैसा बढ़ाया, हमने तो 35,000 से अप कर दिया होगा, हमने 35,000 से अप कर दिया, लेकिन 15,000 का चेक, 15,000 का जो चेक है वो हुआ ही क्लियर 5 अप्रैल को। लेकिन हमारा जो पासबुक है तो 15,000 से कम होगा, भाई हमने तो 35,000 से अपना अकाउंट अप कर दिया, लेकिन पासबुक वालों को तो पता ही नहीं चाहिए, मतलब बैंक वालों को, बैंक वालों ने सिर्फ 20,000 से अप किया है। अब वो तो अब हमें क्या है, ये क्या 15,000 रुपए, तो अब हमें भी 15,000 रुपए कम करने पड़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। 35,000 का जो चेक हमने पे किया था वो कलेक्ट कब हुआ भाई, हमने तो डिक्लेरेशन में डाल दिया, लेकिन वो कलेक्ट कब हुआ है? 35,000 में से 20,000 का तो टाइमली हो गया होगा, बट 15,000 का जो चेक है वो 5 अप्रैल को हुआ है। बट हमने तो अपना पूरा अकाउंट 15,000 35,000 से अप कर दिया, लेकिन वहां तो सिर्फ 20,000 से अप है, मतलब कि 15,000 से कम है, तो अब हमें भी 15,000 से क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। देन क्या? चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, केवल 15,000 से। 35,000 का चेक था, मैं 35,000 रुपए जमा करे, लेकिन 20,000 तो हो गए क्लियर, कलेक्ट मतलब हो गए, चाहे डिपॉजिट हो गया वो कलेक्ट भी हुए, लेकिन 15,000 का रह गया, तो हमें 15,000 से कम करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट, आउट ऑफ चेक ड्रॉन अमाउंटिंग ₹15,600, सेकंड इसके वो देखिए आप, इसकी सेकंड क्या कह रहा है वो, यस सेकंड कह रहा है चेक आउट ऑफ चेक ड्रॉन अमाउंटिंग ₹15,600 on 28 March, a check ₹5,000 were present of 3rd of April, 3rd of April को 5,000 का चेक इशूड बट, ओके यस क्लास। तो हम क्या कर रहे थे? सेकेंड आउट, तो बहुत ध्यान से सुनिए इसको, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू तो हुआ, हमने चेक इशू किया 15,600 का कैश बुक और ये पासबुक, हमने चेक कितने का इशू किया है? 15,600 का, लेकिन उसमें से 5,000 का चेक, इसमें से 5,000 का चेक जो रिकॉर्ड मतलब जो से प्रेजेंट हुआ वो 3rd अप्रैल को, बल्कि हम तो उससे पहले अपना रिकैंसिलेशन बना रहे हैं। तो जब हमने इशू चेक इशूड हमने इशू कर दिया तो हमने तो अपना पैसा पूरा ही कम कर दिया होगा, भाई हमने तो अपना पूरा पैसा कम कर दिया होगा 15,600 रुपए, लेकिन बैंक के पास तो 5,000 से कम गया, तो अब हमें भी क्या करना पड़ेगा? अपना पैसा 5,000 रुपए बढ़ाना पड़ेगा।
क्योंकि बैंक के पास भाई अगर हमने 15,600 रुपए इशू कर दिए, लेकिन बैंक के पास कितने, एक तरीके से 10,600 रुपए किसी ने वो करे विड्रॉल हमारे से। देखिए 5,000 तो क्या इशू किए, अभी तक प्रेजेंट उससे चेक प्रेजेंट नहीं करा है, तो चेक प्रेजेंट नहीं किया तो हमने तो पूरा का 15,600 हम कम कर दिया, लेकिन बैंक में केवल 10,600 ही कम हुआ है। तो अब हमें 5,000 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बैलेंस कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है, जब जिसका बैलेंस दिया था वही अपने में चेंजेस करता है। तो बैंक 5,000 रुपए से आता है, तो अब हमें भी 5,000 रुपए से अब करना पड़ेगा। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना, 5,000। नेक्स्ट, third one is a check of rupees 2,000 entered in cash book but omitted to be bank। ओहो, एक चेक 2,000 रुपए का कैश था, हमने किसमें 2,000 रुपए का कैश था कैश बुक में तो एंटर कर लिया, बट बैंक में करना ही भूल गए। फिर हमने बनाया अपने पास तो कर लिया कम, बट बैंक को बताना ही भूल गए बैंक इसमें। तो अब हमने कैश बुक में तो जो चेक था हमने इशू करा, भाई हमने जो क्या एक चेक ऑफिस एंटर कैश बुक में कर लिया, चेक 2,000 रुपए का चेक, बट हम उसको बैंक करना भूल गए। तो अपने पास तो हमने क्या कर लिया, बढ़ा लिया। जब हम बैंक करना ही भूल गए तो बैंक को थोड़ा सपने आ रहे हैं कि आपने 5,000 रुपए का चेक लिया तो बैंक तो कम होगा, बैंक तो अब आपको भी कम करना पड़ेगा। क्या था, एक 2,000 रुपए का चेक आपने कैश बुक में तो डाल दिया, बट उसे बैंक करना भूल गए। तो अब आपने डाल दिया तो आपने तो बढ़ा लिया, बट बैंक तो कम है, तो आपको भी कम करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट दैट बैंक। चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट इन बैंक, 2,000 रुपये। चलिए थर्ड वन, ये इसका सी है। डी, अ चेक फॉर रुपीज 1,200 डिपॉजिट इनटू द बैंक। अब हमने इस बार क्या करा है, 1,200 रुपए का चेक हमने बैंक में जमा कर दिया। चलिए बैंक में तो जमा कर दिया, फिर आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन कैश बुक, हमने बैंक में तो जमा कर दिया, तो भाई बैंक तो बढ़ा दिया होगा, बैंक में तो जमा कर दिया, बट हम उसे कैश बुक में तो डालना ही भूल गए। भाई कैश बुक को तो नहीं पता वो कम है, भाई वो तो क्योंकि बैंक आपने डाल दिए, पैसे जमा कर दिए, तो वो तो कम है। तो अब उसका बैलेंस देखा तो उसे भी हमें कम करना पड़ेगा। तो क्या, चेक रॉन्गली क्रेडिट, क्या है इसमें आपका, चेक इशूड, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। चेक आपका कितना अमाउंट है, 1,200 डिपॉजिटेड इन टू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। इस वाली एंट्री में क्या था हमारा सी में, कि हमने कैश बुक में एंटर कर दिया था, पासबुक में बैंक में नहीं करा था, तो कैश बुक में एंटर कर दिया तो बढ़ गया, बैंक में को तो नहीं पता है तो बैंक कम था उसने कम करा। इसमें क्या करा, हमने बैंक में तो डिपॉजिट कर दिया तो बैंक तो बढ़ गया, बट कैश बुक को तो नहीं कर पाए तो इसको कम है, तो अब हमें कैश बुक को भी बढ़ाना पड़ेगा। हमारा ई देखते हैं, अ चेक ऑफ रुपीज 1,040 प्रीवियसली डिस्काउंटेड। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। ए चेक ऑफ रुपीज 1,040 प्रीवियसली डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड चार्ज कितने 40 है, विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर बट एडवाइस वाज रिसीव्ड 3rd अप्रैल। देखिए हमने एक चेक अपना डिपॉजिट किया, जब हमने चेक डिपॉजिट किया तो हमने तो मान लिया कि भाई 1,040 रुपए का वो आपका चेक, भाई आपने जब डिपॉजिट किया तो आपने तो कैश बुक बढ़ा दी अपनी, बट वो हो गया डिसऑनर, वो हो गया डिसऑनर, और डिसऑनर हो गया, लेकिन आपके पास जो अमाउंट जो आपके पास एडवाइस आई है वो आई है आपके पास 3rd अप्रैल को, 3rd अप्रैल को, बट उससे पहले तो आपकी रिकंसिलेशन हो रही है। अब आपने तो अपना बढ़ा दिया 1,040 रुपए से, बट वो तो हो गया डिसऑनर। अब वो डिसऑनर हो गया तो पासबुक तो कम है, पासबुक तो कम है, तो अब
आपको भी कम करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेक डिस्काउंटेड चेक डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड चेक डिसऑनर्ड। अमाउंट है 1040। एफ, a check of ₹2000 वो डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। 2000 रुपए का चेक हमने बैंक से डिस्काउंट किया, 2000 रुपए का चेक हमने बैंक से डिस्काउंट किया। डिस्काउंटिंग चार्ज कितने थे, 300, बट द अमाउंट ऑफ चेक वॉज डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश। कहना है कि आपने इसका क्या है, ओके, सो नेक्स्ट वन इज जी। तो इतना हमारा हो गया, एफ तक हो गया, ई को कर लिया, अब हम एफ पर है। एफ क्या कह रहा है, 2000 रुपए बहुत अलग, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक पॉइंट है ये। दो 20,000 रुपए का चेक था, हमने डिस्काउंटेड, वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। डिस्काउंटिंग चार्जेस थे 300 रुपए, बट द अमाउंट ऑफ चेक वॉज डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। हमने जो अमाउंट थी वो चेक की डेबिट कर दी बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक पे, पूरे कर दिए। मतलब हमने क्या करा कि हमें पास 20,000 रुपए का चेक था, हमने 20,000 के 20,000 रुपए बढ़ा दिए, बट ऐसा तो नहीं है बढ़ा दिए, जबकि हमें बढ़ाने थे केवल 19,700 रुपए। 300 रुपए डिस्काउंट के कहा है, तो बैंक तो 300 रुपए से कम है ना, बैंक तो 300 रुपए से कम है, उसने तो प्रॉपर किया है, तो कैश बुक को भी 300 रुपए से कम होना पड़ेगा। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ चेक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ चेक नॉट रिकॉर्डेड in cash book. Then next, bank, a check of ₹5,000 wrongly credited into the passbook was reversed on 2nd of April। बहुत ध्यान से समझे, एक 5,000 रुपए का चेक हमने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया पासबुक में। क्या करा हमने, 5 रॉन्गली क्रेडिट। अब हमने ये पासबुक है, पासबुक ने गलती से क्रेडिट कर दिया, गलती से बढ़ा दिया। अब हमें अकाउंट होल्डर को थोड़ा पता है बैंक वाले क्या गलती कर रहे हैं, वे अकाउंट तो 5,000 रुपए से कम है, लेकिन क्या करे, बैलेंस कैश बुक का देगा तो उसी में अपने कैश बुक अकाउंट होल्डर को ही अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उसे भी 5,000 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या लिखा जाएगा, चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक रॉन्गली credited by bank। देन गलती से बढ़ा दिया, गलती से बढ़ा के तो बढ़े हुए, फिर बैंक वाले को कैश बुक को तो नहीं पता है, तो उसने उसका तो अकाउंट कम है 5,000, तो उसे भी अब बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बैंक हैज रॉन्गली डेबिटेड, बैंक ने गलती से, और जब बैंक ने गलती से डेबिट मारा है तो उसने हमारा अकाउंट कम कर दिया होगा, फिर डेबिट करता है तो अकाउंट कम करता है, पैसा कम करता है। गलती से 10,000 रुपए कम कर दिए, बोला बाद में 10 अप्रैल को उसको ठीक भी कर दिए, बट 10 अप्रैल से पहले तो 31 मार्च को तुम्हारी रिकंसिलेशन हो गई। अब जब उसने कम कर दिए तो हमें तो नहीं पता ना उसने कम कर दिए, कैश बुक तो बढ़ी हुई है, तो अब कैश बुक को 10,000 रुपए से कम करना पड़ेगा। बैंक रॉन्गली डेबिटेड, बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया तो हमें बढ़ा दिया, उसने गलती से डेबिट कर दिया तो हमें कम करना पड़ेगा। एच, बैंक wrongly debited, कितना अमाउंट है, 10,000। ओके, a
check of rupees 400 drawn on the saving account has been shown as drawn on current account. ओफो, एक नया पंगा आ गया. क्या आ गया? एक 400 रुपए का चेक हमने क्या करा? ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट. हमने क्या करा? 400 रुपए का चेक था, वो हमने ड्रॉ करा, विड्रॉ करा, तो हमने तो अपना अकाउंट कम कर दिया होगा भाई सेविंग अकाउंट से, बट वो क्या हो गया? करंट अकाउंट में आ गया. रॉन्गली से चेक ड्रॉ सेविंग अकाउंट बट रॉन्गली क्रेडिट. तो अब बैंक वाले ने तो कर दिया, भाई बैंक वाले ने तो सही कर रखा है, उसने तो बढ़ा रखा है, उसे तो नहीं पता ना हमने क्या गड़बड़ कर रखी है, तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा. दोबारा से सुनिए इस चीज को. ए चेक ऑफ रुपीज 400 ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट. आपने सेविंग अकाउंट कम करा है, चेक जो आपने कम करा था वो तो सेविंग अकाउंट किया है आपने, लेकिन गलती से शो कर दिया सेविंग उसमें आपका क्या करंट अकाउंट में, तो आपने तो कम कर दिया, बैंक वाले को तो नहीं पता ना आपने क्या गड़बड़ कर दी, तो बढ़ा रखा है, तो अब आपको भी बढ़ाना पड़ेगा. चेक ड्रॉन ऑन सेविंग बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन करंट. चेक ड्रॉन और सेविंग बट wrongly ये पॉइंट आप दोबारा से समझिए. हमने चेक जो ड्रॉ किया था, जो निकाला था हमने, जिसके ना सेविंग अकाउंट के थ्रू वाला वो चेक ड्रॉ किया था, चेक लिखा था, तो हमने अपना चेक 400 रुपए से कम कर दिया, बट हमने शो किस में कर दिया? पासबुक में, मतलब करंट अकाउंट से. तो बैंक को तो नहीं पता ना आपने मिस्टेक करी है, बैंक तो इतने बड़े 400 रुपए से अप होगा. अब आप कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो उसे अपने अंदर चेंजेस करना पड़ेंगे, तो आपको 400 रुपए से अप करना पड़ेगा. अब आप क्या करेंगे? जितना भी आपका ये ऐड का अमाउंट है 5, 5, 10, 10,000, 11,000, 11,600, ये हो गया 11,600. अब इसको ऐड करते हैं हम, ये हो गया 28,300. आपको क्या करना है? इसमें ये ऐड करना है और ये नेगेटिव अमाउंट है, इसमें से इसको लेस करना है, तो आपका आ गया 62,400. क्या करा? ये बैलेंस आपको दे रखा है, ये चीजें आपको सारी ऐड करनी है, आपने ऐड करी, ये सारा अमाउंट आपको लेस करना है. 15,000, 2,000, 1,400, 300 एंड 10,000. अब आपने जब इसमें इसको ऐड करा तो ये आपका हो गया 90,700. इसमें से जब आपने इसको लेस किया, ये कितना आ गया? 62,400. तो ये क्या है आपका? बैलेंस एज पर पासबुक. क्रेडिट, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.